पोटेंशियोमीटर में हम कैसे अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते और कैसे ग्राफ प्लॉट करते वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे। ये हमारा सेटअप है, ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये वाला जो होगा हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ये हमारा कैलोमर इलेक्ट्रोड है, और ये स्टैंड है ताकि हमारा अभी हम डिस्टिल वाटर में इसको प्रॉपर डिप किए हैं ताकि कोई भी एरर ना आए और हमारी रीडिंग जो है 0 पे अभी रहे, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं किया है। और जब हम डिजिटल पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स की। फिनोल्फ्थालीन एज अ इंडिकेटर, और हम N/30 का NaOH हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है, मेजरिंग फ्लास्क में। और इसमें हम N/30 वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम करेंगे प्रैक्टिकल टाइट्रेट करेंगे, जिससे कि हम एक पोटेंशियोमीटर ग्राफ बनाएंगे, जो कि अभी हम लोग इसमें कोनिकल फ्लास्क की मदद से ब्यूरेट में कोनिकल फ्लास्क की मदद से अभी N/30 NaOH हम ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसको यहीं पे ब्यूरेट स्टैंड में फिक्स करके टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। N/30 एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, उसको अच्छे से शेक करके 20 ml इस मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करके इस साइड करो। 20 ml हमने मेजर कर लिया है। 20 ml मेजर करके उसके बाद थोड़ा सा फिनोल्फ्थालीन एज अ इंडिकेटर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये हमारा 20 ml जो है वीक एसिड है, जो कि हम इस बीकर में पोर कर देंगे, ठीक है। अब फिर हम फिनोल्फ्थालीन एज अ इंडिकेटर इसमें डालेंगे, ठीक है। हमने डिस्टिल वाटर से अब इनको निकाल दिया है। उसके बाद हम अब इन एसिड में डालेंगे ताकि हम टाइट्रेट कर सके। और ये रीडिंग हमारी 0 पर है। हमने NaOH यहाँ से डाला है पूरा। टच होगा चलेगा, उसी से शेक करना है। इसको किया, इसको हटा के निकालते हैं इसमें से। क्या चीज? हमने सेटअप कर लिया है। हमने HCl इसमें 20 ml डाल के फिनोल्फ्थालीन, और ये हमारा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये कैलोमर इलेक्ट्रोड, और उसके बाद ब्यूरेट मॉड। उसके बाद हम 20 ml, ये ब्यूरेट है, ये रीडिंग्स देख लीजिए, ठीक है। अब हम टाइट्रेट करेंगे 0.5 ml के इंटरवल्स में, ठीक है। उसके बाद हम इसको शेक भी करेंगे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रीडिंग्स वैरी करेंगी। अभी हमारा 0 वॉल्यूम हमने NaOH की डाली है, तो हमारा 234 आ रहा है। अब हम डालेंगे जैसे जैसे तो रीडिंग यहाँ वैरी करेगी, ठीक है। ये फंक्शंस है, ये मतलब स्टैंड बाय पे था, अब मैंने ऊपर कर लिया, तभी हमारी रीडिंग्स आ रही है, और ये हमारा रेंज है, ठीक है। और हम अभी ग्राफ देखेंगे इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वॉल्यूम ऑफ NaOH और EMF। 0 वॉल्यूम पे अभी हम कुछ नहीं डाले हैं, तो हमारा 234 आया है, ठीक है। सॉरी 234 ये है, और ये हमारा वॉल्यूम 0 है यहाँ पे। Can I start? Yes, you can start your procedure. .5 हमने डाल दिया है। अब उसके बाद हमारी रीडिंग 230 या 231 पे वैरी कर रही है। ना डाली है यार, आधा तो नहीं है, हाँ डाली, ठीक है। तो हमारा 230 आया, मतलब हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये 0.5 ml पे। अगेन द प्रोसीजर स्टार्ट। तो ये रीडिंग्स देखिए पोटेंशियोमीटर पे 220 या 290 के बीच में, तो आपका जो मन हो आप वो रीडिंग ले लो। इसमें भी कम होगा। देखिए जब न्यूट्रलाइज होने के नज़दीक होगा ना, तो हमारा सॉल्यूशन NaOH गिराने पर इंडिकेटर की मदद से हल्का हल्का पिंकिश आएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा न्यूट्रलाइज हो
देखिए ये ऐसा पिंक आ रहा है ना, मतलब हमारा न्यूट्रलाइज धीरे धीरे होगा अब। और हमारा रीडिंग्स हो गया 155 या 56। थोड़ी देर देखेंगे कि कितने कहाँ पे ज़्यादा रीडिंग हमारी स्टॉप हो रही है। ठीक है, हमारी रीडिंग्स ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरी कर रही हैं। तो अब हम जो डिस्टेंस लेंगे, मतलब हम जो वॉल्यूम का इंटरवल लेंगे वो हम 0.1 का लेंगे। तो अगर हम अब 0.1 से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, हाँ एकदम 0.1, ताकि हमें हमारा ग्राफ बहुत अच्छा बने और हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिले। ठीक है, ये देखिए हमने बस थोड़ा सा लिया, 9.5 था 9.6 लिया। ठीक है, और ये ग्राफ है हमारा वेरिएशन। हमारे इस डिजिटल पोटेंशियोमीटर से हमें ग्राफ भी मिल गया, मतलब रीडिंग्स भी मिल गई, जो कि हमारी रीडिंग्स आ रही हैं 120। देखिए जो रीडिंग है हमारी 127 या 128 पे वैरी कर रही है, तो हम 128 लेके चलेंगे। ठीक है, जब भी हमें ज़्यादा डिफरेंस मिले ना हमारे रीडिंग्स में, तो हमें 0.1 लेके चलना है, ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा मिले और ग्राफ जो है हमारा बहुत अच्छे से बने। अपने साथ लगाई थी तो और भी सब मिला लगाई होती गूगल से, थोड़ा सा भी अगर होता है तो उनको कॉपीराइट कर दे। हम जब ब्यूरेट में हमारी 0 से ले रहे थे रीडिंग, तो हमारी 10 पे जो होता है 10 ml, हम जब NaOH यूज़ किए हैं तो हमारा जो कलर है वो एकदम लाइट पिंक आ गया है। ठीक है, तो मतलब न्यूट्रलाइज हो गया है ऑलमोस्ट। अगर हम भी 0.1 ml डालेंगे तो वो ये और ब्राइट पिंक कलर हमें दे देगा। और हमारी रीडिंग्स देखिए 82.1 या 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब देख रहे हैं हमारी रीडिंग्स जो है यहाँ पे 82.6 आ रही है, और वो भी 10 ml पे। मतलब वेरिएशन देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा वेरिएशन है। अब तक हमने जितने भी mls लेके ग्राफ प्लॉट किया है, लेकिन इतना वेरिएशन किसी में भी नहीं आया है। इसमें कम से कम हमारा 20-21 का वेरिएशन है, मतलब ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा। ठीक है, हो सकता है क्योंकि अभी हम एक और रीडिंग लेंगे जो कि 10.1 ml पे होगी, तो देखते उस पे वेरिएशन हमारा कैसे आता है। अभी हमने 1 ml किया और फिर शेक करें, देखिए ये और हमारा डार्क पिंक होते जा रहा है। ठीक है, ये हमारा और डार्क पिंक हो गया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन और अच्छे से हो गया। और ये हमारी रीडिंग जो है 72, 73, 71 ऐसे फ्लक्चुएट कर रही है। तो अभी 1 मिनट का रेस्ट देंगे कि अच्छे से हमारा EMF पता लगा ली मशीन की कितना है। ठीक है, आई गेस 72 ले लेना ठीक रहेगा। 71 और 72 पे वैरी कर रहा है, तो ये 72 है 0.3। अब हम 10.2 ml पे भी लेंगे। ठीक है, वेरिएशन कम हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया तो स्ट्रेट हो गया। हाँ ये भी कौन सी साइड पे अच्छा, वेरिएशन धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन ऑलमोस्ट आ गया। हाँ वेरिएशन हमारा इसलिए कम हो रहा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ गया है। ठीक है, क्या है रीडिंग हमारी 64.3, 63 कुछ समथिंग ऐसे वेरिएशन हुआ है, तो हम 64 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम 10.3 ml पे दोबारा ले लिए, उसने डाला है 10.3। आप रीडिंग्स देख सकते हैं व्यू रेट में, ये 10.3। ठीक है, तो ये 10.3 में देखिए कितना ज़्यादा डार्क पिंक हो गया है, मतलब हमारा न्यूट्रलाइजेशन और अच्छे से हो गया, मतलब ठीक है, और धीरे धीरे और रीडिंग्स हमारी और कम होती जा रही है, मतलब ग्राफ हमारा एकदम सही आएगा। ठीक है, तो ये 57 है, तो हम 57 ले लेते हैं। 10.4 ml। अब 10.4 ml डाल के हम शेक करेंगे। ये 52
है ये। हम 10.4 डाले हैं और फिर से शेक कर रहे हैं, तो हमारी रीडिंग्स ना अब बहुत कम वैरी कर रही है। जहाँ पहले 10-20 का वेरिएशन आ रहा था, अब हमारा 5-6 का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, जो 49, 48, ठीक है। तो पहले हमारा 52 था, अब हमारा 49, मतलब सिर्फ 3 का वेरिएशन है। इसमें भी 4 का वेरिएशन है, तो कम वेरिएशन हो रहा है, मतलब हमारा पूरी तरीके से ये न्यूट्रलाइज हो गया है, ठीक है। अब ये 10.6 पे हमने लिया है और ये 40 ऐसे हमारा वैरी कर रहा है, ठीक है। ये 11.2 पे लिया है, तो ये कितना ज़्यादा डार्क हो गया है कलर, देख रहे हैं आप। ये वैरी कर रहा है 15 और 16 के बीच में। तो मैं भाई हम लोग तो आई थिंक 11.2 11.3 पे 8 लेवल पे हमने छोड़ दिया। अब हमने 11 पॉइंट देख रहे हैं 1 2 3 11.3 पे लिया है, तो हमारी ये रीडिंग्स आ गई, ठीक है। मतलब हमारी रीडिंग्स क्या आई है, 13, 14, 15, 14, 15 ऐसे वैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम 14 ले रहे हैं, ठीक है, और 11.3 ले रहे हैं, ठीक है। 11.4 लिए हैं और ये हमारा एकदम डार्क पिंक, एकदम रानी कलर आ गया, ठीक है। ये 10 और 9 ऐसे ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो हमें अपने थोड़े से कॉमन सेंस से ये रीडिंग्स लिख लेनी है कि हमारी रीडिंग्स बस घटती रहनी चाहिए, वो घट भी रहा है। तो हम 11 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 11.4 ml पे। अब 11.5 ml पे भी ये एकदम डार्क पिंक ही रहेगा। अब देखिए इसमें और ज़्यादा वेरिएशन आ गया, पहले हमारा 11.1 था, अब ये 9, 8 ऐसे करके, तो हमारा ग्राफ ना नेगेटिव में भी जाएगा, और जितनी ज़्यादा रीडिंग्स होंगी हमारा ग्राफ उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। 10 तो हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। 11.5 पे अभी 11.5 पे हो गया ना। अब हम 11.6 ml पे लेंगे, ठीक है। अब वेरिएशन बहुत कम हो रहा है, क्योंकि पहले 10 हुआ है, अब 10.2 है, उसके बाद 9.5 कुछ समथिंग आ रहा है। अच्छे से कुछ शेक करो, दोबारा तोड़ो। वो लिखो कांस्टेंट पे आ गया अभी। अब वो कांस्टेंट पे आ जाएगा धीरे धीरे। तो मैं 9.1 नहीं ले रही हूँ, ठीक है। कम क्यों दे रहे हो? चलो तो क्या प्रॉब्लम। हाँ अब 11.7 पे भी वो प्रोसीजर हुआ दोबारा। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा डिक्रीज कर गया, 9.1 था, हमारा 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5 ऐसे हो रहा है। कल से जाने के 7, 8, 9 तक, क्योंकि वो 9 तक आएगा तो ठीक है, कांस्टेंट होने वाला है ना अभी। ऐसे ही वैरी करेगा ये। 9 पे है तो मतलब 9 अब हम 11.9 लेके करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ से ले रही हूँ 11.9 अभी। 11.9, ठीक है। 11.9 लेंगे और शेक करेंगे इसको। हो गया कांस्टेंट फाइल अभी। अब नहीं करना है।
हो गया सही। हम इसको अब स्टेयर करेंगे अच्छे से, क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, मतलब ग्राफ हमारा नीचे जाएगा और एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत फ्लक्चुएट करेगा, तो आप ना 2-2, 3-3 मिनट रुक के अगली अगली रीडिंग्स लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी हद तक डिसोसिएशन हो गया, फिर हाँ बहुत ज़्यादा डिसोसिएट हो गया है, ये अच्छे से न्यूट्रलाइज होकर एकदम डार्क पिंक आ गया है। ठीक है, आप फिनॉक्सिलिन यूज़ करना स्टूडेंट्स, ताकि हमें पिंक कलर मिल जाए और हमें एक्यूरेट पता चल जाए कि हम प्रैक्टिकल सही कर रहे हैं। रीडिंग से भी पता चलेगा, लेकिन फिनॉक्सिलिन एज इंडिकेटर यूज़ करना बहुत सही रहेगा। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि हमें अच्छी रीडिंग मिले, और ये 2.2 से 3 के बीच वेरी कर रहा है। अभी देखना हो जाएगा 9 का। क्योंकि डिसोसिएशन हो गया ना, इसके बाद उल्टी सीधी चीज़ हो गई। 3, 4, 5 ये 5 पे गया है ना। 4-5 पे ही वेरी कर रहे हैं कब से। नहीं अभी अभी रुक जाए, अभी 6 पे भी जाएगा। देखना अभी 6 पे भी जाएगा। नहीं मत मिला नहीं 6 पे। 9 पे कांस्टेंट होगा ना, 9 पे ही आएगी रीडिंग। वेरी कर रहा है क्योंकि हम इसको स्टेबल रहने दिए ना, अब रीडिंग्स हमारी कांस्टेंट पे आ जाएंगी। सेवन पे आ गया रोल में। वो 9 पे कांस्टेंट में बन गई, तो 9 पे चल जाएगा और 8 या 9 पे आएगा। क्योंकि वो हम लोग अभी क्या हुआ, एकदम डिसोसिएट हो गया, तो अभी हम लोग हल्का सा भी हिला रहे हैं तो कॉलेज में लगा लगा रहे हैं, फिर वापस से जब हो रहा है सही ना, तो देखो ये रीडिंग बढ़ गई पहले की बात है। और उसमें ऊपर से मैनुअल है, फ्लक्चुएशन बहुत होता ही है। सब एक ग्रेड एकदम। लेकिन अब करना है ना तो 5 पे समझ पर करना, ठीक है। 11.8 है ना, 9 उसके बाद 12 आ जाए, फिर 5 पे समझ पर करना। रीडिंग मत करना। 11.8 पे हमने रीडिंग ली है, और ये हमारा शेक करके हमने इसको कब से स्टेबल होने के लिए रखा है। ये हमारी रीडिंग्स आ रही है कि 7 इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से कि इसमें 9 है तो रीडिंग्स हमारी घटती आ रही है, तो हम कुछ ऐसी रीडिंग ले लेते हैं कि बस ये डिक्रीज करता रहे। ठीक है, ऐसे वैरी करेंगे तो आपको थोड़ा सा स्टेबल रखने के लिए 6-7 की रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो 7.5 रख दे रहे हैं। ठीक है, हम 7.5, अब फिर से 11.9 हम मिलाने जा रहे हैं, बस 0.1 ml, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा न्यूट्रलाइज हो गया है ना, तो एक 0.1 ml भी काफ़ी वेरिएशन दिखा रहा है। ये भी माइनस में चला गया है, लेकिन अभी कुछ देर स्टेबल रहेंगे ना, तो ये रीडिंग्स और बढ़ेंगी। ठीक है,
अब हम 11.9 में रीडिंग लिए हैं और ये फ्लक्चुएशन देखिए 3 4 3 4 ऐसे ही जा रहा है। नहीं जो है मार्क्स थोड़े पर रिस्क भी नहीं ले सकते। तब हम 4.5 पे इसको मान लेते हैं क्योंकि वैरी कर ही रहा है। ठीक है, अब हम 12 ml लेंगे, उसके बाद हम 5-5 का डिस्टेंस लेंगे ताकि हमें ग्राफ और अच्छा मिले। ठीक है, क्योंकि रीडिंग्स काफ़ी मिल चुकी हैं हमें। 5 अब 12 पे हो गया ना? नहीं अभी, हाँ अब हम लेंगे 12 पे भी उतना ही बस ले लो ना, फिर 12 ठीक है, अब हम 12.5 पे लेंगे का 12.5 अभी लेंगे। डन डन। अब हम 12.5 लेंगे, देख रहे हैं, देखो 12.5 ले रहे हैं हम लोग, देखिए डैब डैब करके। देखो ऐसे हम लोग 12.5 रीडिंग बस ठीक है, 12.5 रीडिंग लिए हम लोग। इसको स्टेयर करेंगे। नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनाया ना, 0 पे ही रुकना है। निगेटिव पे हम लोग ग्राफ नहीं बनाएंगे, 0 तक मतलब ये दिखाएंगे कि काफी डिक्रीज कर चुका है। ठीक है, विश्वास रहना चाहिए। भगवान की खुशी होती है। हाँ तो सीधे चला गया, अभी अभी रोक देते हैं, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है। हाँ बहुत नेगेटिव ले। तो ये हमारी रीडिंग है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, वॉल्यूम ऑफ NaOH और ये EMF सारी वैल्यूज आई हैं और उसका ये ग्राफ बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पोटेंशियोमीटर का। फिर उसके बाद ये दूसरा ग्राफ है डेल्टा E वर्सेस V का, और ये उसकी रीडिंग है। डेल्टा E हमने पहले निकाला हुआ था, डेल्टा E डिवाइड बाय डेल्टा V करके हमने ये पूरी वैल्यूज निकाली है रफली। उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट लाइक शेयर सब्सक्राइब।